दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम दोस्त टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर हमारे दोस्त मूड बनाओ अल्कोहल आओ। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे जो हमारा कन्वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा दोस्त कन्वर्ट द फॉलोइंग। क्वेश्चन बोलता है दोस्त निम्नलिखित को बदलिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए नंबर कन्वर्जन है हमारा इथेनॉल टू प्रोपानॉन। अब देखिए दोस्त ये इथेनॉल को बदलना है प्रोपानॉन में। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्त आखिर कन्वर्जन क्या होता है। देखिए दोस्त जिस तरह लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह जब रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है तो रिएजेंट की वजह से बदल जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कन्वर्जन। तो आज हम लोग को इथेनॉल को प्रोपानॉन में बदलना है रिएजेंट की मदद से। सबसे पहले हम दोस्त इथेनॉल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे। तो रूट वर्ड ईथ है, तो ईथ का मतलब हो गया 2 कार्बन, तो यहाँ पर 2 कार्बन दे दिए। एन का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड और ओल का मतलब हो गया अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा दिए। तो 2 कार्बन के अल्कोहल को इथेनॉल बोलते हैं। आप आगे दोस्त प्रोप, तो प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। और एन का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड, ओन का मतलब हो गया कीटोन फंक्शनल ग्रुप, तो बीच वाला कार्बन के पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप बना दिए। अब देखिए दोस्त ये हमारा 2 कार्बन का अल्कोहल है और उसको 3 कार्बन के कीटोन में बदलना है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें दोस्त अल्कोहल से हमको एल्डिहाइड के पास पहुंचना पड़ेगा। तो दोस्त सबसे पहले इथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर हो गया CH3 CH2OH। तो CH2OH हमारा दोस्त 1 डिग्री अल्कोहल कहलाता है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये अल्फा कार्बन 1 डिग्री कार्बन हो गया और 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। ये हो गया मेरा 1 डिग्री अल्कोहल। CH2OH हमारा दोस्त 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल का हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रहे हैं PCC। इसका काम है दोस्त ऑक्सीडेशन करवाना। आखिर सर PCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो P से हो गया प्यारिडाइनियम, C से क्लोरो और C से हो गया क्रोमेट। यह एक तरह का वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कि दोस्त यह हमेशा सिंगल स्टेप रिएक्शन शो करता हो। इसका काम में हमेशा है कि 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बनाना। अब देखिए दोस्त 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किए तब बन गया एल्डिहाइड। यहाँ पर लिख दिए C डबल बॉन्ड OH, योग्य मेरा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप था तो यहाँ पर लिख दिए मिथाइल ग्रुप। अब देखिए दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में एल्डिहाइड आ गया। ये तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड है लेकिन हमको बनाना है 3 कार्बन का कीटोन। तो अभी भी मेरे पास 2 ही कार्बन है दोस्त, तो 2 कार्बन से 3 कार्बन में बदलने के लिए 2 ही फेमस रिएजेंट है। चाहे आप एल्कोहलिक KCl को यूज कीजिए चाहे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। एल्कोहलिक KCl को यूज तभी करते हैं जब सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड हो, लेकिन यहाँ तो एल्डिहाइड है तो एल्कोहलिक KCl का यूज नहीं करेंगे। अब हम दोस्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करने के लिए सबस्ट्रेट के रूप में एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए। तो सबस्ट्रेट के रूप में एल्डिहाइड है, यहाँ पर हम दोस्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे। तो रिएजेंट के रूप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रूप में ले रहे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, योग्य हमारे दोस्त मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। अब देखिए दोस्त CH3 था तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है तो कार्बन के पास हाइड्रोजन रख दिए। अब देखिए दोस्त वाटर के पास हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है
यहाँ पर बन जाता है OH ग्रुप। अब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो हमारा ग्रिग्नाल रिएजेंट है, तो ग्रिग्नाल रिएजेंट वाला जो कार्बन होता है, यही कार्बन हमारा दोस्त कार्बोनिल कार्बन के पास जाकर जुड़ जाता है। तो मिथाइल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन के पास जुड़ गया, यहाँ पर लिख दिया हमने दोस्त मिथाइल ग्रुप। अब देखिए दोस्त, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, ये हो गया मेरा अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये हो गया हमारा दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। तो हम लोग के पास से जब हम लोग के पास 3 कार्बन हो और बीच वाला कार्बन पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगाओ, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब हम दोस्त आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो अब हम दोस्त ऑक्सीडेशन करवाने जा रहे हैं। ये हमारे दोस्त नेसेंट ऑक्सीजन है, ताजी बनाया गया ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन बोला जाता है। तो ये मेरा 2 डिग्री अल्कोहल था, तो यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल को लॉक कर दिए, और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमेशा कीटोन बनता है। यहाँ पर बना दिए दोस्त कीटोन, ये बन गया मेरा कीटोन। अब 2 डिग्री अल्कोहल के अगल बगल में 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो कीटोन के अगल बगल खाली बॉन्ड में 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। अब देखिए दोस्त, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के कीटोन को कॉमन नेम एसीटोन बोलते हैं, लेकिन हमको दिया प्रोपेनॉन, मतलब यूपेक नेम दिया गया। तो प्रिंसिपल से यहाँ के दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, यहाँ पर लिख दिए प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिए एन, और कीटोन को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओन बोलते हैं, यहाँ पे लिख दिए दोस्त ओन। इसी कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपानोन। प्रोपानोन को हम दोस्त प्रोपेन 2 ओन भी लिख सकते हैं। किस तरह हमारा दोस्त, ये 2 कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन हो गया, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड इथ लिख दिए। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल लिखते हैं। फिर गाना हुआ करता था दोस्त, लड़की देख के मेरा दिल दीवाना बोले, तो हम लोग बोलते थे ओलो ओले, इसलिए अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल लिखते हैं। यहाँ पर लिख दिए दोस्त ओल। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया इथेनॉल। तो इथेनॉल हमारे दोस्त प्रोपेनॉन में बदल गया 1 2 और 3 रिएजेंट की मदद से। सबसे पहले हमने दोस्त इथेनॉल का ऑक्सीडेशन किए। ऑक्सीडेशन कराने वाला जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका नाम है प्यारिडाइनियम क्लोरोक्रोमेट। उसके बाद मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 कार्बन का एल्डिहाइड बना, जिसको एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। फिर एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ किए फर्स्ट स्टेप में, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ किए एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 डिग्री अल्कोहल बना। फिर 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किए, तो 3 कार्बन का कीटोन के रूप में प्रोपानॉन बन गया। तो इस तरह हमारा दोस्त इथेनॉल बदल गया प्रोपानॉन में। क्वेश्चन नंबर 8 का बी नंबर कन्वर्जन बनाएंगे दोस्त। तो बी नंबर कन्वर्जन है हमारा दोस्त प्रोपेन टू और 1 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन। सबसे पहले हम लोग दोस्त प्रोपेन 2 का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे। तो प्रोप का मतलब हो गया दोस्त 3 कार्बन, ये हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। एक का मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया, 2 नंबर पर ओल है, मतलब 2 नंबर पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन, तो 2 नंबर पर अल्कोहल लगा दी। अब देखिए दोस्त, सबसे पहले रूट वर्ड को पकड़ते हैं। तो प्रोप का मतलब हो गया 3 कार्बन, 1 कार्बन
दो कार्बन तीन कार्बन और एन का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड। एक नंबर पर ब्रोमो है, यहाँ पर एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, प्रिंसिपल चेन तीन कार्बन का, एक नंबर पर ब्रोमो लगाना, तो यहाँ 1 नंबर पर ब्रोमो ग्रुप लगा दिए। अब देखिए दोस्त, तीन कार्बन का प्रिंसिपल चेन, यहाँ भी तीन कार्बन का प्रिंसिपल चेन है। हम लोग को अल्कोहल 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर से अल्कोहल को हटाकर एक नंबर में ब्रोमो ग्रुप लगाना है। अब देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग प्रोपेन 2 के पास गए। ये हमारा प्रोपेन 2 हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होने के लिए 3 कार्बन होना चाहिए और बीच वाले कार्बन पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा होना चाहिए। तो प्रोपेन 2 का स्ट्रक्चर फॉर्म लोग ये दोस्त, CH3 CH के ऊपर OH है और ये हमारा CH3 है। दोनों हमारा तो सेम कंपाउंड है, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन नहीं भर रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन भर के दिखाएं। ये हमारा कंकाल है, ये हमारा मांस भरा हुआ कंपाउंड है, जो इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं। अब देखिए दोस्त, ये मेरा प्रोपेन 2। अब प्रोपेन 2 का रिएक्शन कोका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रहे हैं। अब देखिए दोस्त, सबसे पहले जानेंगे दोस्त कोका H2SO4 क्या होता है। तो कोका H2SO4 का पूरा फुल फॉर्म होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मानिए दोस्त, ये हाथ में पानी है और ये हाथ में सल्फ्यूरिक एसिड है, तो जब सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा ज्यादा हो और पानी का मात्रा कम हो तो वही हमारा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। तो कोका H2SO4 का काम है दोस्त डिहाइड्रेशन करवाना, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना। तो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालने का ट्रिक है हमारा दोस्त, कुछ लेना है और कुछ देना है। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो जिस तरह दोस्त इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो राइट साइड में बीटा हाइड्रोजन 3 मिला, लेफ्ट साइड में बीटा हाइड्रोजन 3 मिला, तो बीटा हाइड्रोजन का संख्या राइट और लेफ्ट दोनों साइड सेम है, इसलिए हम लोग एक बीटा हाइड्रोजन को कंसीडर करेंगे। तो एक बीटा हाइड्रोजन को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते। तो ट्रिक था दोस्त, कुछ लेना है और कुछ देना है। तो अल्फा से OH ग्रुप ले लिए और बीटा से हाइड्रोजन ले लिए। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन एसिड है और OH हमारा बेस है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बन गया। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर दिखा दिए। अब CH3 था तो यहाँ पर CH3 दिखा दिए। अल्फा से OH लिए, बीटा से हाइड्रोजन लिए, और अल्फा बीटा की डबल बॉन्ड दिखाना। ये हो गया हमारा CH डबल बॉन्ड CH2। एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, डबल बॉन्ड के लिख दिए इन, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया तो प्रोपीन। अब देखिए दोस्त, 3 कार्बन 3 कार्बन, अभी भी ब्रोमो तक हम नहीं पहुंच पाए, अब एक नंबर पर ब्रोमो है। तो देखिए दोस्त, जब कभी हम लोग को अनसिमेट्रिकल अल्कीन प्राप्त हो तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन से 2 फैक्टर निकलता है, एक मामू का रूल आता है, एक आंटी का रूल आता है। अगर ब्रोमो को 2 नंबर पर लगाना होता तो मामू का रूल लगाते, मतलब मार्कोनिकोव रूल लगाते, लेकिन ब्रोमो को अगर 1 नंबर पोजीशन पर लगाना है तो आंटी का रूल लगाएंगे, मतलब एंटी मार्कोनिकोव रूल के अनुसार रिएक्शन को पूरा करेंगे। तो अभी हमें दोस्त 1 नंबर पर ब्रोमो लगाना है, तो अभी हम लोग आंटी का रूल लगाएंगे। तो दोस्त आंटी कहाँ की? बिहार की। तो रिएजेंट के रूप में HBr ले लिए। नाम क्या है? पारो, मतलब सॉल्वेंट के रूप में पेरोक्साइड ले लिए। और आंटी है दोस्त तो आगे आएगी, तो ब्रोमीन को लगा दिए आगे, मतलब फर्स्ट कार्बन पर। अब CH3 था तो यहाँ पर CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड और CH था तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और CH लिख दिए। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड और CH2 था तो डबल बॉन्ड और CH2 लिख दिए। अब देखिए दोस्त, ये दोनों तो सेम कंपाउंड है। अब देखिए दोस्त, एक पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ।
योग्य 2 सिग्मा बॉन्ड। देखिए दोस्त, होने वाला रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त नई गर्लफ्रेंड को बनाने के लिए पुरानी गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ता है, उसी तरह 2 नया सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए पुराने पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 सिग्मा बॉन्ड मिला। एंटी मार्कोनी रूल से रिएक्शन को पूरा कर रहे हैं, तो रिएजेंट को आगे लगाएंगे। तो ब्रोमीन को लगा दिए फर्स्ट पोजीशन पर, यहाँ पर आ गया Br ग्रुप, और बचा हुआ खाली बॉन्ड में हाइड्रोजन लगा दिए। तो जब CH में एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो बन जाता है 2 CH2। तो ब्रोमो ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, योग्य थर्ड कार्बन। तो 1 नंबर पर ब्रोमो है, यहाँ लिख दिए 1 ब्रोमो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया, यहाँ पर लिख दिए प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए एन। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, और इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 2 नंबर पर अल्कोहल है तो 2 नंबर पर ओ लिख दिए, ये हो गया 2O। अल्फाबेट नंबर दूर हटो दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त प्रोपेन 2O। यहाँ डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड दिखा दिए। तो जब प्रोपेन 2O का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेन बनता है। फिर प्रोपेन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करते हैं परऑक्साइड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 ब्रोमो प्रोपेन बनता है एंटी मार्कोनिकोव रूल के अनुसार। तो इस तरह हमारे दोस्त प्रोपेन 2O बदल गया 1 ब्रोमो प्रोपेन में 2 रिएजेंट की मदद से। पहला रिएजेंट हमारा कोका H2SO4 है, दूसरा रिएजेंट हाइड्रोजन ब्रोमाइड और परऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8वां का सी नंबर कन्वर्जन है हमारा दोस्त। मिथाइल अल्कोहल टू कन्वर्ट मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर लिख दिए इथाइल अल्कोहल। अब देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग रूट वर्ड को पकड़ेंगे। तो मिथ का मतलब 1 कार्बन हो गया, 1 कार्बन लिख दिए। वाइल का मतलब खाली बॉन्ड हो गया, अल्कोहल का मतलब OH ग्रुप हो गया। तो 1 कार्बन के अल्कोहल को मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। अब इथाइल अल्कोहल में सबसे पहले हम लोग रूट वर्ड पकड़ेंगे। ईथ का मतलब 2 कार्बन हो गया, यहाँ पर 2 कार्बन लिख दिए। वाइल का मतलब खाली बॉन्ड हो गया, तो खाली बॉन्ड दे दिए। अल्कोहल का मतलब OH ग्रुप हो गया। तो 2 कार्बन के अल्कोहल को कॉमन नेम में इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, मेरे पास 1 कार्बन का अल्कोहल है, 1 कार्बन के अल्कोहल को 2 कार्बन के अल्कोहल में बदलना है, मतलब 1 कार्बन इंक्रीज करना है। तो सबसे पहले हम दोस्त मिथाइल अल्कोहल को लिखते हैं। ये हो गया हमारा CH3OH, जिसका नाम है दोस्त मिथाइल अल्कोहल। तो मूड बनाओ अल्कोहल लाओ चखना के रूप में। देखिए दोस्त, मूड बनाओ अल्कोहल लाओ चखना के रूप में हम लोग सोया चिली लेंगे। सोया चिली का मतलब SOCl2। यहाँ पर चखना के रूप में सोया चिली ले लिए। अब देखिए दोस्त, मिथाइल अल्कोहल था तो यहाँ लिख दिए CH3 और ये हो गया OH। थायोनिल क्लोराइड को तोड़े तो 3 कंपोनेंट में टूटा, एक Cl, दूसरा SO और तीसरा Cl। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो जिस तरह दोस्त मंगरी का दिल टूटता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूटता है। यहाँ पर बॉन्ड टूटा, फिर यहाँ पर भी बॉन्ड टूटा,
सल्फर मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जुड़कर सल्फर डाइऑक्साइड बन गया और वो गैस के रूप में। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़कर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना लिया। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट तो निकल गया। अब मिथाइल क्लोरीन के साथ जुड़कर मिथाइल क्लोराइड बना दिया। ये बन गया दोस्त मिथाइल क्लोराइड। अब देखिए दोस्त मिथाइल क्लोराइड है। अब बना हुआ प्रोडक्ट एक ही कार्बन का, अभी भी हमको 2 कार्बन तक पहुंचना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त अल्काइल हैलाइड है। तो जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर हम लोग पोटेशियम साइनाइड के साथ करेंगे तो 2 कार्बन हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्त रिएजेंट के रूप में लिए पोटेशियम साइनाइड। तो अल्काइल हैलाइड का बचपन का प्यार का नाम है पोटेशियम साइनाइड। तो बचपन के प्यार का काम है दोस्त एक कार्बन को बढ़ाना। अब पोटेशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो पोटेशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो पोटेशियम क्लोरीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में KCl बना लिया। अब ये बच गया मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप जुड़ गया साइनो ग्रुप से और बना लिया मिथाइल साइनाइड। ये बन गया मेरा मिथाइल साइनाइड। यहाँ पर Cl था तो Cl लिख दिए, पोटेशियम साइनाइड था तो पोटेशियम साइनाइड लिख दिए। तो बना हुआ प्रोडक्ट बन गया दोस्त मिथाइल साइनाइड। फिर हम लोग मिथाइल साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। मतलब योग्य हमारा दोस्त मिथाइल साइनाइड। फिर मिथाइल साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। यहाँ पर लिख दिए वाटर ऑब्लिक H+। अब देखिए दोस्त ये हमारा साइनो ग्रुप है, साइनो ग्रुप को घेर दिए। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाते हैं उसी तरह जब साइनो ग्रुप का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब साइनो ग्रुप बदल जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप में। यहाँ पर दोस्त साइनो ग्रुप बदल गया मेरा कार्बोक्सिल ग्रुप में। ये हो गया मेरा कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पर लिख दिए मिथाइल ग्रुप। अब देखिए दोस्त 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं, लेकिन अभी भी हमको 2 कार्बन का अल्कोहल प्राप्त नहीं हुआ। फिर हम लोग 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का योग्य मेरा दोस्त 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। अब दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराएंगे और रिडक्शन देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड एक तरह का मजबूत एसिड है। तो मजबूत एसिड को में हाइड्रोजन जोड़ना है, तो हाइड्रोजन जोड़ने के लिए मजबूत रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो मजबूत रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का काम है दोस्त हाइड्रोजन को जोड़ना। और ये कैसा हाइड्रोजन है? नेसेंट हाइड्रोजन। ताजी बनाया गया हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। जब कभी आप दोस्त लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज कीजिएगा तो 2 स्टेप में रिएक्शन जाता है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड बनता है, फिर एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाता है और 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से बन गया मेरा 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल को यहाँ पर घेर दिए। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ था मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर जोड़ दिए मिथाइल ग्रुप को। अब अल्कोहल हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। योग्य प्रिंसिपल चेंज 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा ईथ। खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दी। और हाइड्रोक्सी ग्रुप को कॉमन नेम में अल्कोहल बोलते हैं, यहाँ पर लिख दिए अल्कोहल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया दोस्त इथाइल अल्कोहल और यूपेक नेम हो गया इथानॉल। एक कार्बन के अल्कोहल को कॉमन नेम में मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। देखिए दोस्त एक कार्बन के लिए रूट वर्ड लिख दिए मीथ, खाली बॉन्ड के लिए YN और अल्कोहल के लिए लिख दिए अल्कोहल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मिथाइल अल्कोहल और यूपेक नेम हो गया मिथानॉल। तो जब मिथाइल अल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं तब मिथाइल क्लोराइड बनता है। फिर मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ करते हैं
तो मिथाइल साइनाइड बनता है। फिर मिथाइल साइनाइड का हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं। फिर एसिटिक एसिड का रिडक्शन कराते हैं मजबूत रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल बनता है। तो इस तरह हमारे दोस्त मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल में बदल दिया रिड्यूसिंग रिएजेंट की मदद से। क्वेश्चन नंबर 8 का सी नंबर कन्वर्जन अब हम लोग दोस्त बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी नंबर कन्वर्जन है हमारा दोस्त, कन्वर्ट नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल टू प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। अब देखिए दोस्त, प्रोपेन टू ऑल के जगह पर आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी लिख के दे सकता है। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम रूट वर्ड को पकड़ते हैं। तो प्रोप का मतलब हो गया 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और ये हमारा स्ट्रेट चेन है, इसलिए स्ट्रेट चेन के लिए स्ट्रेट चेन को हम लोग सोझे वाला चेन बोलते हैं। तो ये सोझे वाला चेन है, इसलिए नॉर्मल प्रीफिक्स यूज किए। अल्कोहल है तो यहाँ पर अल्कोहल लगा दिए। योग्य हमारे दोस्त 3 कार्बन का अल्कोहल को कॉमन नेम में नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, सबसे पहले रूट वर्ड खोजें। प्रोप का मतलब 3 कार्बन हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन और ये हो गया 3 कार्बन। 2 नंबर पर ओल लगा हुआ है, यहाँ 2 नंबर पर अल्कोहल लगा दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेन टू ओल। अब देखिए दोस्त, ये हमारा 3 कार्बन का अल्कोहल है। सबसे पहले हम दोस्त नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे। कार्बन के पास 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन बढ़ दिए तो बन गया CH3। 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन बढ़ दिए। कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन बढ़ दिए और OH ग्रुप लगा दिए। योग्य दोस्त नॉर्मल प्रोफाइल अल्कोहल का स्केलेटन स्ट्रक्चर, और योग्य मेरा कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसी का नाम हो गया दोस्त नॉर्मल प्रोफाइल अल्कोहल। स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल प्रीफिक्स स्मॉल एन और हाइफन दे दिए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप लिख दिए। यहाँ पर लिख दिए प्रोप। खाली बॉन्ड के लिए वाई लिख दी, योग्य वाई है, और अल्कोहल के लिए अल्कोहल लिख दी, यहाँ पर हो गया अल्कोहल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। सबसे पहले हम दोस्त नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल का रिएक्शन कोका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे। कोका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब देखिए दोस्त, सबसे पहले हम जानेंगे कि कोका स्टोसोफोर का पूरा नाम क्या होता है। तो कोका स्टोसोफोर का पूरा नाम है दोस्त कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और कोका स्टोसोफोर एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो खास एजेंट जो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालता वही हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहलाता है। तो देखिए दोस्त, कोका स्टोसोफोर का काम है रिएक्टेंट को अल्कीन में बदलना। और कोका स्टोसोफोर जब आता है दोस्त तो एक ट्रिक लाता है। ट्रिक है हमारा दोस्त, क्या लेकर आए हो, कुछ लेना है और कुछ देना है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो ट्रिक है कुछ लेना है,
तो अल्फा से OH ले लिए और बीटा से हाइड्रोजन ले लिए। तो हाइड्रोजन हमारा दोस्त एसिड है, OH हमारा बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बन गया। अब अल्फा से OH ले लिए, बीटा से हाइड्रोजन ले लिए और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। तो CH3 था, यहाँ पर लिख दिए CH3। फिर आगे बढ़े, एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो बच गया CH, यहाँ लिख दिए CH। अल्फा से OH निकाल दिए, यहाँ बच गया CH2, तो यहाँ पर CH2 लिख दिए। और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देना है, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के अल्कीन को हम लोग प्रोपिन बोलते हैं। तो अब हम लोग दोस्त प्रोपिन का रिएक्शन दिल का मतलब कि दोस्त डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे। अब दोस्त डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? देखिए दोस्त, ये हाथ में पानी और ये हाथ में सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा कम हो और पानी का मात्रा ज्यादा हो तो उसको दिल वाला सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। उसी को हम लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, डाइल्यूट H2SO4 का काम है वाटर को जोड़ना। तो वाटर का फॉर्मूला हो गया H2O, और वाटर को तोड़े तो दो कंपोनेंट में टूटा, H प्लस और OH माइनस में। ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन और वाटर को जोड़ना है। तो वाटर को हम लोग मार्कोनी-कोप रूल से जोड़ेंगे। तो ये हो गया मेरा दोस्त MK रूल, मतलब मार्कोनी-कोप रूल। अब देखिए दोस्त, एक डायलॉग हुआ करता था दिल जले में कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अरे मेरी किस्ती तो वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो मार्कोनी-कोप रूल बोलता है दोस्त कि मुझे मार्कोनी-कोप्स ने बताया औरों में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट को वहाँ जोड़ा जहाँ हाइड्रोजन कम था। तो नेगेटिव पार्ट को वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन का संख्या कम होगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, तो नेगेटिव पार्ट को वहाँ जोड़े जहाँ हाइड्रोजन का संख्या कम है। यहाँ पर CH3 था तो यहाँ लिख दिए CH3। सिंगल बॉन्ड और CH था तो सिंगल बॉन्ड CH लिख दिए। CH में जुड़ गया OH ग्रुप, तो CH में जोड़ दिए OH ग्रुप को। सिंगल बॉन्ड और CH2 था तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और CH2 लिख दिए। अब CH2 में हाइड्रोजन जुड़ गया, ये बन गया मेरा दो CH3। अब देखिए दोस्त, ये पाई बॉन्ड टूट जाता है, दो सिग्मा बॉन्ड देता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड में OH ग्रुप जुड़ गया और दूसरा सिग्मा बॉन्ड में हाइड्रोजन जुड़ गया। यहाँ प्रिंसिपल चलेंगे दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए और अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओल लिखते हैं। तो दो नंबर पर ओल है, यहाँ लिख दिए 2 ओल। अल्फाबेट नंबर दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेन 2-ओल। तो जब नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल का रिएक्शन कोका H2SO4 के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपिन बनता है। फिर प्रोपिन का रिएक्शन दिल और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं मार्कोनी-कोप रूल के अनुसार, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेन 2-ओल बनता है। तो इस तरह हमारे दोस्त नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल बदल गया प्रोपेन 2-ओल में रिएजेंट की मदद से। ये हमारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 का डी नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 का ई नंबर कन्वर्जन है हमारा दोस्त, कन्वर्ट एसीटोन टू
थरथरी ब्यूटाइल अल्कोहल। थरथरी का मतलब दोस्त टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो जिस तरह दोस्त हम लोग के नाम के पहले श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेस और लेट लगता है, मतलब 5 को प्रीफिक्स, उसी तरह कॉमन नेम में 5 प्रीफिक्स लगता है, नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी। तो 5 का दम अब देखेंगे हम और कॉमन नेम खत्म। यहाँ पर दोस्त टर्सरी प्रीफिक्स लगा हुआ है जो हमारा कॉमन नेम वाला प्रीफिक्स है। सबसे पहले हम दोस्त दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे। तो एसीटोन है तो 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और बीच वाला कार्बन को कीटोन बना दिए। तो 3 कार्बन के कीटोन को कॉमन नेम एसीटोन बोलते हैं। इसका यूपेक नेम हो गया प्रोपानॉन। अब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है तो सबसे पहले हम लोग रूट वर्ड को खोजेंगे। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होता है। तो ये हो गया मेरा 1 कार्बन और इस कार्बन पर झूला हुआ है 3 कार्बन, ये हो गया टोटल 4 कार्बन। और वाइल का मतलब हो गया खाली बॉन्ड और अल्कोहल है तो यहाँ लगा दिए OH। अब देखिए तो फंक्शनल रूप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये अल्फा कार्बन हमारा 3 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में टर्सरी बोलते हैं। तो इसलिए इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो हम लोग को दोस्त 3 कार्बन का कीटोन दिया है और 1 2 3 4 कार्बन का अल्कोहल बनाने बोला, मतलब 1 कार्बन को बढ़ाकर बनाना है। सबसे पहले हम दोस्त एसीटोन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे। तो कार्बन का 1 बॉन्ड है, 3 तो हाइड्रोजन दिए, C डबल बॉन्ड होता तो C डबल बॉन्ड हो लिख दिए। कार्बन को 3 हाइड्रोजन यहाँ दिए ताकि 4 बॉन्ड पूरा हो जाए। ये हो गया मेरा CH3। 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। यहाँ पर लिख दिए एसीटोन। सबसे पहले में दोस्त एसीटोन दिया गया है और 4 कार्बन का अल्कोहल बनाना है। तो देखिए दोस्त जब कभी आपको एल्डिहाइड और कीटोन देना हो और 1 कार्बन बढ़ाना हो तो आप हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज कीजिएगा। तो अब हम लोग दोस्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रूप में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को लेने जा रहे हैं ड्राया हुआ ईथर के प्रेजेंस में। अब देखिए दोस्त फिर हम लोग अब देखिए दोस्त सबसे पहले एसीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करने जा रहा है। ड्राई ईथर था तो दोस्त ड्राई ईथर को यहाँ पर नीचे लिख देते, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ड्राई ईथर का मतलब कि तो सूखले ईथर, मतलब बिना पानी वाला ईथर को ड्राई ईथर बोलते हैं। मैग्नीशियम मेटल है दोस्तों, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो मैग्नीशियम के मुंडी पर प्लस चार्ज आ गया। कार्बन नॉन मेटल है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो कार्बन के मुंडी पर माइनस चार्ज आ गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 होता है और डबल बॉन्ड वाले कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 नहीं 2.75 होता है। सिंगल बॉन्ड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है और डबल बॉन्ड वाले कार्बन का 2.75। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो एरो का हेड गया ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज डेवलप हो गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। अब देखिए दोस्त CH3 था तो यहाँ पर लिख दिए CH3। फिर आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड और कार्बन मिला, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और कार्बन लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और CH3 मिला, यहाँ लिख दिए सिंगल बॉन्ड और CH3। अब देखिए दोस्तों अब ये प्लस माइनस के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया, यहाँ CH3 था यहाँ पर लगा दिए CH3। अब सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। अब ये माइनस इस प्लस के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया तो ये बन गया मेरा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो देखिए दोस्त यहाँ पर ऑक्सीजन मैग्नीशियम के बीच बॉन्ड तो बनता है भैया, ये बॉन्ड फिर टूट जाता है क्योंकि जोड़ियां बराबर वालों के बीच बनती है। छोटा साइज का कैटायन छोटे साइज एनायन के साथ बॉन्ड बनाता है। जिस तरह देखिए दोस्त
अगर मंगरा छोटा है तो मंगरी भी छोटी मिलनी चाहिए, मंगरा बड़ा है तो मंगरी बड़ी मिलना चाहिए। अगर मंगरा छोटा है और मंगरी बड़ी है तो वहाँ पर जोड़ी बनेगा, जोड़ी फिर टूट जाएगा। तो इसी तरह यहाँ होता है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड का साइज थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा होता है, और ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होता है, इसलिए फिर से बॉन्ड टूट जा रहा है। मैग्नीशियम के मुंडी पर फिर से प्लस चार्ज डेवलप हो गया और ऑक्सीजन के मुंडी पर फिर से माइनस चार्ज डेवलप हो गया। अब देखिए दोस्त, ये हमारा प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का नाम है एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट तो बना हुआ एडिशन प्रोडक्ट हमारा दोस्त अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, मतलब कंपाउंड इस फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। फिर इसका रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ कराते हैं, वाटर के साथ करा रहे हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। वाटर को तोड़े तो दोस्तों दो कंपोनेंट में टूटा, H प्लस और OH माइनस के रूप में। तो इस कार्बन पर 3 ठो CH3 जुड़ा हुआ है, तो कार्बन पर एक CH3 जुड़ा दिए, योग्य दूसरा CH3 और योग्य मेरा तीसरा CH3। आप देखिए तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था, यहाँ पर हो गया तो CH3, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिए, माइनस और प्लस आपस में जुड़कर OH बना दिए। अब देखिए दोस्तों, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन था, प्रिंसिपल चेन हो गया, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। अब ये CH3 प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो 2 नंबर पर मिथाइल है, यहाँ लिख दिए हम 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया, यहाँ लिख दिए प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए, 2 नंबर पर ओल है, यहाँ पर लिख दिए 2 ओल। नंबर अल्फाबेट है दूर हटो, अल्फाबेट नंबर दूर हटो, नंबर अल्फाबेट दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। इस तरह हमारा दोस्त एसीटोन बदल गया प्रोपेन 2 ओल में। अब देखिए दोस्त, ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, यहाँ पर लिख दिया मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर ये प्लस इस माइनस के साथ फेविकोल से जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो प्लस और माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर जुड़ गया OH ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो हम दोस्त कन्वर्जन में कभी भी बाय प्रोडक्ट को नहीं दिखाते, फिलहाल हम दोस्त कहीं कहीं बाय प्रोडक्ट दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग को चीज़ें समझ में आए। फिलहाल आप बना हुआ बाय प्रोडक्ट को हटा दीजिए, ये हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बाहर चला गया। तो जब एसीटोन का रिएक्शन आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कीजिएगा ड्राया हुआ ईथर के प्रेजेंस में, तब आपको एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होगा जो हमारा अनस्टेबल होता है। फिर आप एडिशन प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ कीजिएगा एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब आपको मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल प्राप्त होगा, जिसको हम लोग प्यार से दोस्त टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं। इसी कंपाउंड का नाम है दोस्त टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखिए दोस्त, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल कॉमन नेम है और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल हमारा यूपेक नेम है, दोनों हमारा तो सही है। तो इस तरह हमारा दोस्त एसीटोन बदल गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में कन्वर्जन क्या हो गया, खत्म। तो दोस्त चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता। तो दोस्त तुझे भूल पाना मुमकिन नहीं और तू याद ना आए वो दिन भी नहीं।